हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्री बोर्ड एग्जाम से पहले अपने पूरे सिलेबस को कैसे रिवाइज किया जाए। तो ये वीडियो एक स्टडी प्लान है। इसमें आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताए जाएंगे जिसको अपना के आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी टेंशन में हैं, पैनिक कर रहे हैं, बिखर गए हैं, कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कि कैसे तैयारी किया जाए, ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। काफ़ी चीज़ आपका मतलब सीखने को मिलेगा, क्लैरिटी हो जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आजकल बच्चे क्यों ज़्यादा पूछते हैं, तो ये प्लान का ज़रूरत क्या है। सीधा सीधा बुक खोल के पढ़ भी तो सकते हैं। तो देखिए, प्लान हम जब भी बनाते हैं ना, तो प्लान बनाने का एक ही मकसद होता है कि प्लान से हमारा जो काम करने का तरीका है वो मतलब सही तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिना प्लानिंग का अगर पढ़ेंगे तो हैपेचेड वे में हम कुछ भी चैप्टर, आज मैथ पढ़ रहे हैं, कल साइंस पढ़ लेंगे, फिर अगले दिन फिर मैथ उठाएँगे, फिर कोई चैप्टर उठाएँगे। तो ऐसा रैंडम वे में पढ़ाई करने से आप थक भी जाएँगे और ज़्यादा कुछ कवर भी नहीं हो पाएगा। अगर आप प्लान बना के पढ़ेंगे तो आपको ठीक पता रहेगा कि इतना कवर हो गया है, इतना बाकी है। मतलब बोल सकते हैं एक पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा। आराम से आप उस जर्नी को कवर कर लेंगे। ठीक है? प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने में अभी लगभग 15 से 20 दिन है बाकी है। उसके बाद प्री बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे। तो एक राइट प्लान अगर मिल जाएगा तो ये 15-20 दिन को बहुत अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल कर पाएँगे। अभी ज़्यादातर स्टूडेंट्स पैनिक कर गए होंगे कि किस कुछ का सिलेबस बाकी होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सब पढ़ लिए हैं और भूल जा रहे हैं कि याद ही नहीं रह रहा है क्या करें, नहीं करें। ठीक है? तो ये प्लान फ़ॉलो कीजिए आप, आपको ये हेल्प करेगा। इससे हम देखेंगे कि 15 दिन में पूरा सिलेबस को कैसे रिवाइज़ किया जा सकता है, वो देखेंगे और एफिशिएंटली। ठीक है? और हमारा फ़ोकस रहेगा कि एनसीईआरटी और सैंपल पेपर्स पे हम ज़्यादा जोर दें। और ये प्लान से क्या होगा, आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे और सबसे ज़रूरी बात, पढ़ाई तो होगा लेकिन आराम से पढ़ाई हो जाएगा। आप ज़्यादा थकेंगे नहीं, ज़्यादा परेशान नहीं होंगे और आप एग्ज़ाम रेडी हो जाएँगे। ठीक है? तैयार है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है गोल्डन रूल कि आपको यही 2 चीज़ आपका मेन जड़ है। एक है एनसीईआरटी और दूसरा है सैंपल पेपर्स। सैंपल पेपर थोड़ा-सा कम भी अगर आप छोड़ दें, मतलब इसको इग्नोर भी करें, तो एनसीईआरटी तो ये आपके लिए रामबाण है। ठीक है? तो पहले सबसे पहला काम है कि आपको एनसीईआरटी कवर करना है। अब ये तो सब बताते हैं, इसमें नया क्या है? तो नया यही है कि 90% क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से आते हैं। तो एनसीईआरटी पूरा अच्छे से पढ़ना है, उसके एक्सरसाइज और अंदर में दिए गए क्वेश्चंस, खासकर साइंस में वो सब करने हैं और एग्जाम्पल्स साइंस में भी और मैथ्स में भी वो सब कवर करने हैं। ठीक है? तो एनसीईआरटी पढ़ते वक्त ये ध्यान रखना है। और सैंपल पेपर्स भी करेंगे आप, क्योंकि सिर्फ पढ़ लेंगे और एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है उसका अगर आइडिया ना मिले तो वो भी फिर ठीक नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि सैंपल पेपर का प्रैक्टिस किया जाए। 3 घंटे में आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, वो पता चलेगा। प्लस मार्किंग स्कीम जब आप देखेंगे कि सीबीएसई को कैसा आंसर चाहिए, तो आपका आंसर लिखने का तरीका भी बढ़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पूरा पढ़ के जाते हैं, ठीक है? लेकिन आंसर लिखने का ढंग नहीं होता है, ठीक से प्रेज़ेंट नहीं कर पाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन में बहुत बड़ा लिख देते हैं और 4 नंबर के क्वेश्चन में छोटा-सा लिख देते हैं, पैराग्राफ में लिख रहे हैं। तो आंसर को प्रेज़ेंट करने का तरीका उनको मालूम नहीं है। प्रेज़ेंट करने का तरीका आपको पता चलेगा मार्किंग स्कीम से। जब आप सीबीएसई का सैंपल पेपर का मार्किंग स्कीम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सीबीएसई को एग्ज़ैक्टली चाहिए क्या अपने आंसर में, ठीक है? तो और कुछ बच्चे कम पढ़ के जाते हैं, पेपर को अच्छे से प्रेज़ेंट करते हैं, सही-सही पॉइंट लिख के आते हैं, तो उनको ज़्यादा अच्छा नंबर मिल जाता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ ध्यान रखेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम 15 दिन का प्लान का बात करेंगे। 15 दिन में आपको कैसे स्मार्टली स्टडी करना है। तो 15 दिन को हम सब्जेक्ट वाइज़ डिवाइड कर दिए हैं कि पहला जो 3 दिन है, 1, 2 और 3 दिन, वो साइंस को देंगे, ठीक है? 3 दिन में साइंस खत्म करेंगे। फिर अगला जो 4 दिन है, एसएसटी को जाएगा 4, 5, 6, 7। एसएसटी में भी जो 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, वो चारों को चला जाएगा। फिर मैथमेटिक्स के लिए 3 दिन देंगे, इंग्लिश के लिए 11, 12, 13 3 दिन देंगे और हिंदी के लिए 2 दिन देंगे, ठीक है? और हर एक दिन का हमारा वही मोटिव रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी बुक का इस्तेमाल करें, प्रैक्टिस करें साइंस और मैथमेटिक्स के केस में और डेली थोड़ा-मोड़ा टेस्ट देते रहें। तो देखिए, पहला 3 दिन आपको क्या करना है, साइंस स्टार्ट करेंगे। साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है। तो डे 1 सिंपल है कि फिजिक्स को दे दीजिए, क्योंकि फिजिक्स में है भारी भरकम चैप्टर्स, जैसे कि हो गया लाइट और दूसरा हो गया इलेक्ट्रिसिटी। ये 2 भारी चैप्टर्स अगर आप स्टार्टिंग में ही निपटा लेंगे तो आपका थोड़ा माइंड हल्का रहेगा, ठीक है? थोड़ा रिलैक्स रहेंगे आप। और बीच में जो है ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड, ये छोटा-सा चैप्टर है, मतलब आँख का 2 बीमारी, उसका डायग्राम और 2-3 न्यूमेरिकल, इतना ही प्रैक्टिस करना होता है इसमें।
और बाकी रेनबो फॉर्मेशन, स्काई कलर ब्लू क्यों होता है, ये सब जनरल टॉपिक्स है। तो लाइट रिफ्लेक्शन आप मान लीजिए कि हर दिन आपको लगभग 8 घंटा स्टडी करता है, डेली 8 आवर्स आपको देना है, ठीक है, मेहनत तो लगेगा। अब ये 8 आवर्स में से अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, यहाँ पे इसको दे दीजिए 3 घंटा लाइट को, और इलेक्ट्रिसिटी को भी दे दीजिए 3 घंटा, और बचा हुआ 2 घंटा ह्यूमन आई को दे दीजिए, बचा, ठीक है, 8 घंटा में ऐसे हो जाएगा। रिवाइज करते वक्त सभी फॉर्मूला, यूनिट, सर्किट डायग्राम ये सब देख लीजिए, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लीजिए, लाइट से भी, तीनों ही चैप्टर में न्यूमेरिकल है भर भर के, तो टाइम देना पड़ेगा आपको। रे डायग्राम्स प्रैक्टिस कर लीजिए लाइट वाले में, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स है जो है वो सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, पहला दिन का काम ये रहेगा। उसके बाद दूसरा दिन केमिस्ट्री उठाइए, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेसिस, मेटल्स एंड नॉन मेटल और कार्बन एडिड कंपाउंड्स। इसमें जो पहला 2 है, ये 2 तो बहुत ईजी भी है और छोटा चैप्टर भी है, ये स्कोरिंग भी है, तो ये तो इजीली कवर हो जाएगा। और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन है, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो डे 2 में ये कवर कीजिए, वही 8 घंटे में से अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। इसको फॉर एग्जाम्पल 3 घंटा, इसको 2 घंटा, और इसको 1.5, ठीक है, तो हो जाएगा 8 घंटा। करना कैसे है, तो वही, इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन सब पता होना चाहिए आपको, जितने भी केमिकल इक्वेशंस है सभी चैप्टर्स के अच्छे से मालूम होने चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज पे क्वेश्चन आता है हर बार, तो उसका कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, कहाँ पे नहीं होगा। फिर पीएच कॉन्सेप्ट के ऊपर इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आता है, वो देखेंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल रीजनिंग, जैसे कि हमने देखा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे आजकल क्या आ रहा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो सब असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, तो ये सब पढ़ेंगे तब आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और डे 3 दे दीजिए बायोलॉजी को, लाइक प्रोसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी और आवर इन्वायरमेंट। इसमें से जो आवर इन्वायरमेंट और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ये 2 चैप्टर बहुत इजी भी है और स्कोरिंग भी है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं रिप्रोडक्शन तो सब बच्चे को मालूम ही होगा, क्योंकि यही चैप्टर है जो आप ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, तो पढ़े होंगे तो कुछ तो ज्ञान होगा ना, किसी उल्टा सीधा ज्ञान है आपको, तो काम का ज्ञान अगर होगा तो फिर ठीक है। और लाइफ प्रोसेस भी इजी है लेकिन काफ़ी स्कोरिंग है, इससे भी बहुत क्वेश्चन आता है। तो डे 3 में ये 5 चैप्टर कवर कर लेना है, ठीक है। 3 दिन का प्लान बन गया। अब याद रखना है, ये कवर करते वक्त ऐसा नहीं कि आप केमिकल इक्वेशन को इतना डिटेल में पढ़ने चले गए कि 6 घंटा इसी को दे दिए। आपको याद रखिए कि पूरा दिन आपको केमिस्ट्री खत्म कर लेना है, भले ही आप पूरा एक्यूरेसी के साथ खत्म ना करें, लेकिन टच आपको चारों चैप्टर को करना है, ठीक है, उसी डे 2 को ही, ये बात को याद रखिएगा। ये नहीं कि किसी एक चैप्टर में पूरा 4 घंटा दे दिए। आप टाइम डिवाइड कर लीजिए 8 घंटा में से, फॉर एग्जाम्पल इसको 2 घंटा दिए, अगर 2 घंटा में आधा चैप्टर ही हो पाया, मूव कर जाइए अगले चैप्टर पे, ठीक है, क्योंकि सब चैप्टर पे आपको ध्यान देना है। और एग्जाम में अगर मिलता जुलता क्वेश्चन है तो उस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट भी लिखिएगा, तो नंबर मिलता है, समझे कि नहीं। चलिए नेक्स्ट आप आ जाइए एसएसटी पे। एसएसटी में आपको 4 दिन देने हैं, पहला दिन हिस्ट्री को, दूसरा दिन ज्योग्राफी को, और तीसरा दिन भी कुछ पार्ट ज्योग्राफी को देंगे, और इकोनॉमिक्स का इजी पार्ट टच कर लेंगे, और जो चौथा दिन है बाकी वो उसमें सिविक्स। ये डे 7 मतलब सीरियली आ रहा है कि यहाँ पे पहला 3 दिन हो गया, अब चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां दिन, ठीक है। तो देखिए पहला दिन हिस्ट्री खत्म करना है, 4 चैप्टर, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया, 2 भयंकर बड़े बड़े चैप्टर, क्वेश्चन भी आता है 2 बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर से, इसको इजिली कवर, मतलब टाइम लेके इसको कवर करना है। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड छोटा सा चैप्टर, इसके लिए आधा घंटा से ज़्यादा, हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर को, बहुत छोटा चैप्टर है। और बचा हुआ जो आपके पास 7.5 घंटा बचा, वो आप अकॉर्डिंगली इसके इसमें और इसमें डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें 2 घंटा, इसमें 1.5 घंटा, और इसमें 1.5 घंटा दे दीजिए, कितना हो गया, 1.5, 3 और 2, 5, और भी टाइम बच गया, वो अकॉर्डिंगली आप डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको करने हैं सभी डेट्स अच्छे से याद कर लीजिएगा, मूवमेंट वगैरह जो है खासकर ये 2 चैप्टर में वो याद कीजिएगा। और जो सबसे मेन टास्क है, मैप वर्क आपको पूरा कवर कर लेना है। एसएसटी में 5 नंबर का आएगा मैप वर्क। तो ऐसा नहीं कि मैप को आपको डेली मैप सीख रहे हैं, एक दिन हम इस चैनल पे एक वीडियो बना कर रखे हैं, ये वाला क्लास 10 एसएसटी मैप आइटम्स, ये पूरा अगर देख लीजिएगा तो 5 मार्क्स आपका श्योर शॉट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको पहला दिन ही खत्म कर लेना है, ठीक है, पहला दिन मैप वाला वीडियो देख लीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो 5वां दिन, 6ठा दिन और 7वां दिन है, आपको क्या करना है, कोई भी सैंपल पेपर या फिर पीवाईक्यू खोलना है। सैंपल पेपर सीबीएसई का ऑफिशियल, ठीक है, कहीं से कोई खरीदने का जरूरत नहीं है। सैंपल पेपर्स या फिर पीवाईक्यू, ये भी खरीदने का जरूरत नहीं है, और ये दोनों ही चीज़ हम अपने वेबसाइट पे
प्रोवाइड कर रखे हैं फ्री में, ठीक है। खोलिएगा वहाँ पे डाउनलोड करने का मिल जाएगा। तो वहाँ पे जो मैप वाला सेक्शन है 5 नंबर का, वो अटेम्प्ट करना है। एक सैंपल पेपर का अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर अगले दिन भी एक और सैंपल पेपर का मैप आइटम अटेम्प्ट कर लीजिए, और अगले दिन भी एक और सैंपल पेपर का मैप आइटम्स अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, पहला दिन आप मैप का वीडियो देख लिए, याद करना मुश्किल है एक बार में, उसीलिए 3 दिन हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि पूरा याद हो जाए अच्छे से मैप। ये 5 में से 5 लाना है आपको, प्री बोर्ड में भी और बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद दूसरा दिन आ जाइए ज्योग्राफी पे। अब ये मैप मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री का ही मैप देखे, ज्योग्राफी का भी मैप इसी में पूरा खत्म कर लेना है, ठीक है। और बाकी जो 3 दिन है सिर्फ प्रैक्टिस करना है मैप आइटम्स। चलिए, फिर ज्योग्राफी का पहला पार्ट जो है रिसोर्सेज, फॉरेस्ट और वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर। इसमें से ये जो 3 चैप्टर है ना, ये बहुत इजी चैप्टर है और छोटे छोटे चैप्टर है। ये 3 को तो आराम से कवर कर लेना है, खासकर वाटर रिसोर्स। इसमें जो डैम है, डैम का एडवांटेज डिसएडवांटेज, अक्सर वही क्वेश्चन आता है, वो कवर कर लीजिए। दिमाग खराब करेगा आपका ये वाला चैप्टर एग्रीकल्चर, बहुत चीज़ याद करने को होता है इसमें, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली टाइम दे के आप इसको रिवाइज कीजिए। उसके बाद आ जाइए 6th डे पे। इसमें ज्योग्राफी का जो 2 बचा हुआ चैप्टर है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दोनों ही सिर दर्द चैप्टर है। ये क्या करेंगे, खत्म करना ही पड़ेगा, खत्म कीजिए इसको। और उसके बाद थोड़ा आराम पहुंचाने के लिए उस दिन इकोनॉमिक्स को टच कर लीजिए। पढ़ने का यही तरीका होता है, कुछ डिफिकल्ट और साथ में ईजी कुछ लेना है, ठीक है। तो डेवलपमेंट और सेक्टर्स, ये इजी भी है, जल्दी कवर भी हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा उस दिन में, क्योंकि आपने कुछ कवर किया, ठीक है। तो इस तरीके से डे 6 में ये कवर कीजिए। और आखिरी दिन में जो सिविक्स है, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टी आउटकम्स, इसको कवर कर लीजिए। और इकोनॉमिक्स का जो 2 बचा हुआ चैप्टर है, मनी एंड क्रेडिट, बहुत इजी, कोई टेंशन नहीं देगा। इसमें वही जो फॉर्मल क्रेडिट है, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट, इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज वो करना है। और जो एक फेमस टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो हर साल आता है, इस बार भी आएगा, तो उसके बारे में भी प्रिपेयर कर लीजिए कि वो काम कैसे करता है, उसका एडवांटेज क्या है। और ग्लोबलाइजेशन, ये तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसको मिनिमम 10 मिनट चाहिए रिवाइज करने के लिए, ठीक है। ये कर लीजिए, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज वो भी करना है। इकोनॉमिक्स हो जाएगा और यहाँ पे सिविक्स हो गया। इस तरीके से 7वां दिन ये पूरा खत्म होगा। क्लियर है। अब आप बोलेंगे इतना सारा चैप्टर एक दिन में कैसे करें, तो आपको पहले ही बता दिए, टाइम तो उतना ही है। ऐसा नहीं कि अब कुछ चैप्टर बचा के आप अगले दिन 8वां दिन जाए, ऐसा करेंगे तो आपका पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा, ठीक है। इसी दिन कम कम टाइम दे दे के ही जितना हो सके उतना रिवाइज कर लेना है। और इस चैप्टर से मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जो एग्जाम में आप लिख नहीं पा रहे, तो उसके उसके उससे मिलता जुलता पॉइंट जो भी आप पढ़े हैं वो लिख दीजिए, जो भी कुछ नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये होगा बेस्ट यूटिलाइजेशन टाइम का। नेक्स्ट, और किसी भी सब्जेक्ट में अगर दिक्कत आ रहा है तो इसी चैनल पे, सीबीएसई गाइडेंस चैनल पे ही हम ये चारों सब्जेक्ट को पढ़ा रखे हैं। इंग्लिश हो गया, इंग्लिश का पूरा कोर्स है, फिर साइंस का पूरा कोर्स है यहाँ पे, और फिर एसएसटी का पूरा कोर्स है, और मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स है। ये चारों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, पूरा एनसीईआरटी बुक से और पढ़ा के रखे हैं। आप यहाँ पे इसको रेफर कर सकते हैं अगर आपको कोई भी चैप्टर में दिक्कत है तो। इसके साथ साथ प्री बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सैम्पल पेपर्स को करके जाना, क्योंकि अक्सर स्कूल वाले पूरा सैम्पल पेपर को ही दे देते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चारों सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर सॉल्व करा के रखें, ये जरूर देख लीजिएगा प्री बोर्ड एग्जाम से पहले, ठीक है। और अभी हम स्टार्ट किए हैं कुछ एमसीक्यू सीरीज साइंस और बाकी सब्जेक्ट में भी, वो भी देखिएगा, पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करवा रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, समझे। और ग्रामर पार्ट भी पूरा करा रखे हैं, इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग, ये प्लेलिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा तो ग्रामर में आपका 10/10 आ जाएगा। चलिए अब आ जाइए मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स के लिए 3 दिन दिए हैं। अलजेब्रा पहला दिन, दूसरा दिन जियोमेट्री, और तीसरा दिन ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। अलजेब्रा देखिए, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये पांचों चैप्टर को 8वां दिन खत्म करना है, ठीक है। मतलब मैथमेटिक्स का पहला दिन। हर टॉपिक से कोशिश कीजिएगा 10 से 15 सवाल खुद से प्रैक्टिस करें। मैथमेटिक्स पढ़ने का चीज़ नहीं होता है, ये प्रैक्टिस करने का चीज़ होता है, ठीक है। तो हाथ से लिख के प्रैक्टिस करना है। हर चैप्टर से 10 से 15 क्वेश्चन का टारगेट बनाइए और कवर कर दीजिए। वो 10 से 15 क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे, तो एनसीईआरटी, और कुछ नहीं छूना है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स हो गया, एक्सरसाइज हो गया, वो सब करना है, ठीक है। जब आप चैप्टर पढ़े होंगे इनिशियली अप्रैल मई में, तो आपने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मार्क किया होगा या फिर आपके टीचर ने मार्क करवाया होगा, तो वही सवाल आपको अभी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। पूरा दिन अलजेब्रा खत्म कीजिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग दूसरे दिन ज्योमेट्री खत्म कीजिए। अब ज्योमेट्री करने जाएंगे तो आपका इसमें देखिए ट्रायंगल जो है ये थोड़ा
हेवी चैप्टर है ट्रायंगल्स, और सर्कल भी। सर्कल में 2-4 सवाल हेवी है, बाकी ये ईजी है। ये दोनों टफ चैप्टर हो गया, इसके साथ 2 ईजी चैप्टर को ले लिए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ईजी है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 1 घंटा सफिशिएंट होगा, 1 से 1.5 घंटा। वैसे ही एरिया रिलेटेड टू सर्कल ज़्यादा कुछ है नहीं प्रैक्टिस करने को, 2-4 सवाल प्रैक्टिस करेंगे, कवर हो जाएगा, ठीक है। इसमें थ्योरम्स है, वो देखिएगा, सिमिलरिटी वाला मिड पॉइंट थ्योरम, और सर्कल में भी थ्योरम है और साथ-साथ इंपॉर्टेंट सवाल है, वो देखिएगा। चलिए उसके बाद आगे मूव करेंगे डे 3 में ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। ये सब चीज़ आपको यहाँ पे कवर करना है। ये सब में भर-भर के फॉर्मूला है ये सब चैप्टर्स में, सरफेस एरिया, वॉल्यूम का, स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला, तो ये सब देख लेना है आखिरी दिन में, ठीक है। चलिए, और टाइम बचे तो लास्ट में एक फुल लेंथ मैथ सैंपल पेपर लगा लेना है। सैंपल पेपर बताएंगे दिए वेबसाइट से मिल जाएगा, मेरे वेबसाइट से, वहाँ पे फ्री में डाउनलोड करके पूरा सैंपल पेपर का टेस्ट दे दीजिएगा। टाइम मिला तो, नहीं मिला तो इतना कर लीजिए, काफ़ी है। आ जाइए अगले प्लान पे, अगला है इंग्लिश पे। 11, 12, 13 डेज जो है, 3 दिन आपको इंग्लिश को देना है। पहला दिन जो पहला बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसको कवर कर लीजिए। दूसरा दिन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक को कवर कर लीजिए, और तीसरा दिन ग्रामर एंड राइटिंग को दीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ लिटरेचर ही आएगा इंग्लिश में आपका ग्रामर और राइटिंग सेक्शन भी आता है, ये भी, इसका भी वेटेज होता है, तो इसको भी टाइम देना जरूरी है, ठीक है। और ग्रामर और राइटिंग के लिए 1 दिन तो देना ही पड़ेगा। तो देखिए, पहला दिन लिटरेचर इस तरीके से पढ़ेंगे कि सभी चैप्टर का समरी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, लिख पाए आप एग्जाम में। कैरेक्टर्स, स्केचेस, जो भी कैरेक्टर स्टोरी में वो मालूम होना चाहिए, थीम पता होना चाहिए। पोएम सब में लिटरेरी डिवाइस, जो मेन लाइन्स है वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। और कुछ किसी में भी अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लेलिस्ट आपको बता ही दिए, देख लीजिएगा, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका। उसी की तरह डे 12 में भी इस बुक को कवर करना है, ठीक है। और इन सभी चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी वेबसाइट पर प्रोवाइड कर रखे हैं, अगर आपको वो चाहिए तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। और ग्रामर राइटिंग का प्लेलिस्ट आपको बता ही दिए, पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिए, यहाँ फुल मार्क्स मिल जाएगा आपका, जो भी 20 नंबर है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से इंग्लिश कवर करेंगे। और हिंदी, अब हिंदी तो हम पढ़ाते नहीं है, फिर भी आप कैसे क्या कवर करना है, आप 2 दिन दीजिएगा हिंदी को। पहला दिन लिटरेचर कवर कीजिए और दूसरा दिन ग्रामर और राइटिंग, ठीक है। बाकी डिटेल में आपके जो हिंदी के टीचर है वो अच्छा गाइड कर पाएंगे, ज़्यादा हम इसमें नहीं जा रहे हैं। ये चीज़ आप फॉलो कीजिए, पूरा रिवाइज हो जाएगा। और स्मार्ट रिवीजन टिप्स, मान लीजिए ये 15 दिन का प्लान में पढ़ते पढ़ते आपको मन में कोई डाउट आ गया, आप थक रहे हैं या फिर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब टेक्निक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है एक्टिव रिकॉल, आपने दिन भर में जो भी बना, रात को खाना खाने के बाद बिस्तर में लेट गए, ठीक है, आंख बंद करके लेट जाइए और खुद ही याद कीजिए कि आप क्या क्या पढ़े आज दिन भर में। या फिर हर 2 घंटे बाद भी आप ये टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। आंख बंद कर लीजिए और कोशिश कीजिए याद करने का कि आपने क्या क्या चीज़ पढ़ा, टॉपिक्स को मन ही अंदर रिकॉल कीजिए, इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल, ठीक है। हर बार आपको बुक लेके पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप आंख बंद करके अंदर ही अंदर रिकॉल भी कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा होता है। इस तरीके से जो आप रिकॉल कर पा रहे हैं ना, वो दिमाग में अटकेगा आपका, ठीक है, भूलेंगे नहीं आप जल्दी। इसके अलावा ये पोमोडोरो मेथड, नाम बहुत फैंसी है लेकिन कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना है, कि पढ़ने के बाद जब भी आप थक जाए तो ब्रेक ले लीजिए, ठीक है। टॉपिक्स को मिक्स कीजिए, डिफिकल्ट के साथ कुछ इजी चैप्टर, इजी टॉपिक उठाइए हर एक दिन। संडे का दिन आप चाहे तो टेस्ट दे सकते हैं, चाहे वो सैम्पल पेपर हो, PYQ हो। और सबसे जरूरी है स्लीप वेल, आपको अपने शरीर का इस्तेमाल सही तरीके से करना है। शरीर का एक लिमिटेशन होता है कि वो कितना खट पाएगा, आपका दिमाग का भी लिमिटेशन है कि एक दिन में आप कितना ज्ञान इसमें डाल सकते हैं। तो ये सही शरीर को सही तरीके से यूटिलाइज करना भी एक स्किल है। ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते बीमार पड़ गए, इसमें कोई बहुत महारथी वाला काम आप नहीं कर दिए बीमार पड़ के, ठीक है। शरीर को ठीक रख के पढ़ना भी आप ही का काम है, शरीर को ठीक रखना भी आपका काम है, ठीक है। इसके लिए आप अच्छा सोइए, सोने में कोई कमी नहीं छोड़ना है, तो अपना रूटीन ठीक करना पड़ेगा। अनवांटेड वीडियोस देखने से बचे। आजकल ये भ्रम फैल गया है कि वीडियोस देख लिया और मेरा पढ़ाई हो गया। नहीं, वीडियो देखेंगे आपको उस समय के लिए याद रहेगा, लेकिन आप एग्जाम में कुछ खास लिख नहीं पाएंगे। एग्जाम में तभी लिख पाएंगे जब आप क्या किए हो, सेल्फ स्टडी किए हो। आज के टाइम में ये सेल्फ स्टडी जो है ना, अंडर एस्टिमेटेड है। लोग इसको भूलते जा रहे हैं। पढ़ाई करना है, तुरंत वो क्या करते हैं, मोबाइल उठाते हैं और वीडियो देखना शुरू करते हैं। खुद से बुक और कॉपी लेकर पढ़ने का तो ट्रेंड खत्म ही सा हो गया है, लेकिन ये अंडर एस्टिमेटेड है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, ठीक है। तो 6-7 घंटे का नींद लेना है, अननेसेसरी वीडियो देखने से बचना है, खासकर रील्स वगैरह। और खाना भी अच्छा खाना है, ठीक है, पानी भी ज़्यादा पीना है। इससे आपका शरीर जो है, आप शरीर को बेटर यूज़ कर पाएंगे, जो भी पढ़ेंगे याद रहेगा, ठीक है।
चलिए, तो ये सब कुछ रिवीजन टेक्निक्स हो गया। तो लास्ट में कि ये अगर 15 दिन का प्लान अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इजीली पूरा सिलेबस को रिवाइज कर लेंगे। भले ही आप किस मतलब रिवाइज तो हो जाएगा पूरा चैप्टर। अब ये आप पे है कि आप इनिशियली कैसा पढ़े थे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप कितना नंबर लाएंगे वो डिपेंड करेगा। पढ़ते वक्त याद रखिएगा, स्टिक टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी छोड़ के अभी कुछ नहीं पढ़ना है, सैम्पल पेपर सॉल्व करना है और अपने प्रिपरेशन पे भरोसा रखिए। ये नहीं कि किसी का दूसरा का वीडियो देखे और भटक गए, अब वो मेथड फॉलो करने लग गए। ये सब मतलब चाल में मत फंसिएगा, ठीक है। खुद पे भरोसा रखिए, अपने टेक्निक्स पे भरोसा रखिए। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट एम फॉर परफेक्शन। यहाँ पे जो हम बता रहे हैं कि एक दिन में इतना चैप्टर कवर करना, ऐसा नहीं कि आप पहला चैप्टर में ही 2 घंटा लगा दिए तो फिर बाकी कवर नहीं हो पाएगा। परफेक्शन नहीं, किसी भी चैप्टर परफेक्शन के लिए नहीं जाना है किसी भी चैप्टर में, ठीक है। बस उसको कवर करना है। एम फॉर कंसिस्टेंसी। उसको जो भी समरी है, आधा घंटा में समरी हो सकता है तो सिर्फ समरी पढ़ के छोड़ दीजिए, बाकी आगे मूव कीजिए, ठीक है। और एक बहुत फेमस कोट है कि डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन एवरी सिंगल टाइम। कितना भी मोटिवेटेड रहे, लेकिन डिसिप्लिन से अगर आप काम करेंगे, डेली थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे, तो वो मोटिवेशन को बीट कर देगा, समझे। और कुछ रिसोर्सेस है आपके लिए, ये PYQ हो गया, मैथ साइंस SST इंग्लिश का, और फिर सैम्पल पेपर्स हो गया, फ्री सैम्पल पेपर्स, मैप वर्क का PDF, ये सभी चीज़ हम अपने वेबसाइट www.cbseguidanceweb.com इस पर प्रोवाइड करके रखें। यहाँ पे विजिट कीजिए, सब फ्री में डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है, ठीक है। इतना समझदार तो है कि वेबसाइट का आप नेविगेशन फॉलो कर ले, कहीं पे लिखा है सैम्पल पेपर डाउनलोड, तो उस पर क्लिक करके आगे मूव करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। वीडियो अगर यूजफुल लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक दे दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी थोड़ा टेंशन कम है। आप किसी का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर इतना हेल्पफुल कंटेंट आ रहा है, आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।